नमस्कार दोस्तों। क्या हो जब खेल खेल में एक सोई हुई आत्मा को जगा दिया जाए और उसका परिणाम हमें पूरी लाइफ भुगतना पड़े। तो आज की जो कहानी होने जा रही है वो एक कहानी ही नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो कि एक सिमरन नाम की लड़की के साथ होता है और उसकी कुछ सहेलियों के साथ भी। ये घटना तब की है जब सिमरन कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई किया करती थी। वो गर्ल्स हॉस्टल में ही उस समय रहा करती थी। एग्जाम का टाइम चल रहा था। उसकी कुछ सहेलियां और सिमरन ने सोचा कि आज रात को हम लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करेंगे। तो उसकी कुछ सहेलियां और सिमरन रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं। पढ़ाई करते करते उन्हें रात हो जाती है। रात के 12:30 बज चुके थे उन्हें पढ़ाई करते करते। और और उस समय लाइब्रेरी में केवल 6 ही लड़कियां थी। चारों तरफ सन्नाटा और रात के तो 12:30 बज चुके थे। तो उस टाइम बहुत ही अंधेरा हो चुका था। कहीं से भी कोई आवाजें नहीं आ रही थी, नहीं, ना ही कॉलेज से, ना ही गर्ल्स हॉस्टल से और ना ही लाइब्रेरी में से। कहीं से भी कोई भी आवाजें नहीं आ रही थी। तो उन 6 लड़कियों में से एक लड़की जो बोलती है कि अब हम पढ़ाई करते हुए बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई गेम खेला जाए जिससे कि माइंड फ्रेश हो जाए। तो वो गेम खेलना चालू करती हैं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है वो बोलती है कि हम कोई बढ़िया गेम खेलेंगे जिससे कि हमें रात को अच्छी नींद भी आ जाए और खेलते हुए हमारा माइंड भी अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो उन पूजा बोलती है कि रुको, मैं अभी अपने कमरे में से ओइजा बोर्ड लाती हूँ और हम उसके साथ खेलेंगे और आत्माओं से बात करेंगे। तब पूजा कमरे में जाती है और ओइजा बोर्ड लेकर आती है। उस ओइजा बोर्ड पर A to Z से अल्फाबेट और 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए थे और किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। और उस समय वो खेलते हुए सोच रहे थे कि हम आत्माओं से ही बात करेंगे। पूजा ने चारों तरफ मोमबत्तियां लगा दी और उन मोमबत्तियों को जला दिया। तब पूजा ने कहा कि बीच में कोई भी गेम छोड़कर मत जाना। तभी उन वो 6 लड़कियां होती हैं। उन 6 लड़कियों में से 2 लड़कियां डर जाती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है। और वहां पर 4 लड़कियां बचती है और चारों लड़कियां उस ओइजा बोर्ड के साथ खेलना चाहती थी और आत्माओं से बात करना चाहती थी। तब वो चारों लड़कियां वहां पर बैठ जाती हैं और उस बोर्ड पर एक सिक्का रखा जाता है। पूजा बोलती है कि इन सिक्कों पर अपनी अपनी उंगलियां रखो। तब चारों लड़कियां अपनी एक एक उंगलियां उस सिक्के पर रखती है और सिक्के पर रख कर बोलती है कि यहाँ पर कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। पूजा ये बात कई बार बोलती है कि यहाँ पर अगर कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। पूजा ने गेम स्टार्ट करने से पहले ही उस गेम का रूल बता दिया था कि कोई भी बीच में से नहीं उठेगा। अगर कोई बीच में से उठा तो हमारे साथ बहुत ही बुरा होगा और ना ही कोई भी लड़की बीच में इस गेम को छोड़कर जा सकती है। तभी पूजा बोलती है कि अगर कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। पूजा इस बात को 2-3 बार बोलती है। तब कुछ सहेलियां सोचती है कि लाइब्रेरी में कोई किताब गिरी होगी और ये उसकी आवाज होगी। लेकिन इस बार सिमरन पूछती है कि यहाँ पर अगर कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। यहाँ पर कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। पूजा भी इस बात को लगातार 2-3 बार बोलती है और वो देखती है कि ऊपर का पंखा जोर से हिल रहा था, जैसे मानो वहां पर ऐसे लग रहा था जैसे कि वहां कोई आत्मा खड़ी हो। कुछ देर उस लाइब्रेरी में सन्नाटा हुआ और जो उन्होंने ओइजा बोर्ड पर 4 मोमबत्तियां लगा रखी थी वो मोमबत्तियां अचानक ही बुझ जाती हैं। और रात के उन्हें गेम खेलते खेलते 1 बज चुके थे, जिससे कि काफी अंधेरा हो चुका था और कहीं से कोई आवाजें नहीं आ रही थी। वो लड़कियां काफी डर भी रही थी और उस गेम को खेल भी रही थी। तभी अचानक लाइब्रेरी में किसी के कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे ठक ठक ठक। ऐसे लगता है जैसे कि कोई अपने ठक ठक कदमों की आवाज से उनकी तरफ आ रहा हो। तब
सभी लड़कियां वहां पर बैठी रहती है और उन्हें ऐसे लगने लगता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। और लाइब्रेरी में सिर्फ सिमरन वहां पर बचती है। जब वो भागती है तो बाहर से लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो जाता है और अकेले सिमरन उस लाइब्रेरी में रह जाती है। सिमरन लाइब्रेरी का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा नहीं खुलता। वो काफी कोशिश करती है। अचानक वो देखती है कि उसके पीछे शायद कोई आत्मा खड़ी है। तो वो जोर से चिल्लाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर गर्ल्स हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग जाती हैं और उठकर उस लाइब्रेरी की तरफ आती हैं। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियां मिलकर उस लाइब्रेरी का दरवाजा खोलती है और सिमरन को फिर वहां से बाहर निकालती हैं। और सिमरन आज तक वो घटना भूल नहीं पाई है। आज भी उसे लाइब्रेरी के वो सभी सपने आते हैं। इसलिए आपको बता दें कि हमें कभी भी सोई हुई आत्माओं को नहीं जगाना चाहिए और ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए। अगर उस रात को वो लाइब्रेरी में ओइजा बोर्ड के साथ वो आत्माओं से बात करने वाली गेम नहीं खेलते तो आज शायद सिमरन सही होती। उसकी मानसिक स्थिति आज बहुत ही खराब है और आज भी उसे उस लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।